आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्ग संक्षिप्त विधि से कैसे निकालते हैं। देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं, रूट नहीं बल्कि स्क्वायर। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 91 का स्क्वायर, तो इसको हम ट्रेडिशनल विधि या मेथड से कैसे करेंगे, 91 इंटू 91। अब 2 बार गुणा करेंगे, लेकिन इसकी संक्षिप्त विधि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 91 का आधार संख्या 100 हुई, तो 100 में कितना घटाएं कि 91 आ जाए। 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 आएगा। फिर दूसरा 91 को हम लिखेंगे, ये इसका भी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 91 का स्क्वायर को इस टाइप से। अब ये 9 और 9 का हम गुणा कर दिए तो 81 आ गया। इसके बाद इस 81 जब आ गया तो अब इस 9 को इस 91 में हटा देंगे तो 91 माइनस 9 दिस इक्वल टू 82। तो ये 82 आ गया, तो ये हमारा 91 का स्क्वायर आ गया। दूसरा देखिए 89 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 89 का स्क्वायर निकालने का विधि है, हम 89 इंटू 89 करेंगे, इसका गुणा कर सकते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी विधि है 89 का हमको आधार संख्या के कितने नज़दीक होगा, तो 100 में से 89 यदि हम घटाएं तो कितना आता है 11, तो ये आएगा 89 11 और 89 11। अब ये 11 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121, तो सिर्फ हम यहाँ 21 लिखेंगे, एक को यहाँ रखे रहेंगे। अब इसके बाद इस 81 जो 11 है 89 से हटा देंगे तो 89 माइनस 11 तीसरी इक्वल टू कितना आ जाएगा 78। कितना आ गया 78, और प्लस ये जो 1 आया था हमारा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 79। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये संख्या का वर्ग वो निकल आया स्क्वायर। इसी तरह और भी बहुत सारी संख्या हैं जिनका आप निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे को निकालना हो 135 का स्क्वायर। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस या इकाई अंक में क्या है 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 135 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 135 इंटू 135। अब ये 5 और 5 इकाई का गुणा करते हैं तो 5 पंचे 25। अब हमारी संख्या बची 13 और 13, तो इसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 13 धन 1 गुणित 13, तो एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा 14 में 13 का गुणा कर देंगे तो 14 गुणित 13 कितना आ जाएगा 13 चको 52, हाँ से 5 13 का 13 5 18, 182 आ गया। ठीक है, अब 182 यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये मेरा परिणाम प्राप्त हो गया। परिणाम क्या प्राप्त हो गया 135 गुणित 135 बराबर होगा 18,225। देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 145 का स्क्वायर कैसे करेंगे। इसको लिखेंगे 145 गुणित 145। अब ये यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 और 5 का गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, और इस 14 में ये 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 गुणित 14 कर देंगे ये वाला 14, और इसमें एक जोड़ दिए थे 15 हो गए, तो 14 पंचे 70, 14 कम 14 और 7 210, ये आ गया 145 का स्क्वायर। तो इस तरह हम निकालते हैं संख्याओं का वर्ग। ये संक्षिप्त विधियां हैं, इसको आप याद रखें तो आप प्रतियोगी परीक्षा पीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक भर्ती बोर्ड में आप इसमें छोटे से छोटे प्रश्नों को ट्रिक लगा के कम समय में हल कर सकते हैं, और कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करके अच्छे अंक प्राप्त करके अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए हम आज बात करते हैं दशमलव क्या है। दशमलव डेसिमल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दशमलव या डेसिमल। जब कोई संख्या 1 से छोटी होती है और कई अंकों तक जाती है तो उसको हमको दशमलव में व्यक्त करना होता है। जैसे मैंने लिखा ये, तो इसको मैं पढ़ूंगा क्या 2, इसको पढ़ेंगे पॉइंट या हिंदी में पढ़ेंगे दशमलव, 2.15। 15 नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है। 2.15 क्या पढ़ेंगे 2.15। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे
इसको पढ़ के बताएं तो हम इसको पढ़ेंगे 9 पॉइंट या 9.7534। ऐसा मत पढ़ेंगे कि 7534। दशमलव के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का उच्चारण नहीं करते, सब अंकों को पृथक पृथक अलग अलग उच्चारण करते हैं। तो ये दशमलव के पढ़ने की तरीका है, ये विधि है। अब आइए दशमलव को भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे लिखा हुआ संख्या 2.15, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इस दशमलव के नीचे 1, ये नियम है, जितने अंक हैं 1, 2 उतने 0। अब ये दशमलव हट गया, ठीक है। तो जब दशमलव हट गया तो ये हुआ कैसे, ये कहाँ से आ गया, दशमलव कैसे हट गया, ठीक है। दूसरी बात देखिए 3.49, इसको दशमलव में कैसे करेंगे, तो इसका नियम है दशमलव के नीचे 1 और इस 4, कितने अंक हैं 1 और 2, तो ये 2D। तो ये दशमलव को साधारण भिन्न में बदल देते हैं। दूसरा तरीका इसी को लिखने का है कि ये आया कैसे, 2.15/100 कैसे हो गया। कोई यदि स्टूडेंट या कोई छात्र पूछे कि सर ये 100 कहाँ से आया, हम कहाँ से पा गए ये 100, तो उसके बताने का तरीका है, उसको समझाने का कि ये 2.15। दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं 2, 1 और 2। तो अब हम 1 के बाद 2 जीरो और 1 के बाद 2 जीरो। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी संख्या में ऊपर और किसी भी संख्या में नीचे समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करने पर उस संख्या के मान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नियम है हमारा। तो 100 को मैंने ऊपर गुणा कर दिया और 100 को नीचे गुणा कर दिया, तो मैं कहने का मतलब ये हुआ यदि मैं इस 100 और 100 को काटूं तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी संख्या मूल वही बनी रहेगी। लेकिन इस संख्या में इसका प्रभाव देखिए क्या होता है, जब मैं इस 100 का गुणा ऊपर में करता हूँ तो ये इस तरह का होता है और ये बटे 100 ज्यों का त्यों रहता है। और दशमलव के बाद जितने भी जीरो होते हैं उन जीरो का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 215/100। तो ये मेरी संख्या आ गई। ये किस रूप में बदल गई, साधारण भिन्न में। किस रूप में आ गई, ये साधारण भिन्न में आ गई। अब इसको मैं कहूँ सरलतम रूप में करिए, एकदम इजी फॉर्म में, तो देखिए किससे कटेगी, 5 से कट जाएगी, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15 और 5 से ये कट जाएगा 20। तो ये जो हमारा है 43/20 जो आया, ये इसका सरलतम रूप आया। इस तरह भिन्नों को, दशमलव को हम साधारण भिन्न के बाद सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा देखिए दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें भी एक थोड़ा सा संक्षिप्त ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखेंगे तो बड़े बड़े दशमलव के गुणा को आप ऐसे चुटकी बजाते हल कर लेंगे। देखिए मैं एक संख्या दे रहा हूँ 0.5 गुणित 0.25 गुणित 0.21, ये ऐसे लिख दिया, कोई भी लिख दिया, ये आप अपने स्वतंत्र से लिख सकते हैं। तो इसके गुणनफल क्या होगा, देखिए बहुत आसान है। तो इस 5 और इस 25 का यदि हम पहले गुणा करें या ऐसा करें 1 का गुणा करें, ये थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं, हम इसको ऐसे बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, देखिए कैसे आएगा, ये इसका गुणा करना है हमको। गुणा करने का बहुत तरीका एक सरल है। पहले दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक। तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका गुणा बहुत आसान है, 0.5 और 0.05, ठीक है। तो इस 5 का जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 पंचे 25। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, दशमलव जो लगेगा, दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 1 और 2 अंक, तो हमारा दशमलव जो लगेगा 3 अंक बाद लगेगा। अब इसमें फिर गुणा करेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा 0.01। तो 1 का गुणा जब करेंगे तो संख्या तो वही रहेगी, 25 में 1 का गुणा 1 25 ही आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 अंक बाद हैं और इसमें कुल कितने हैं 1 2, तो कुल हमारे 5 हो जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारा यहाँ दशमलव लगेगा। इस तरह की संख्याओं को हम दशमलव का गुणा करते हैं और दशमलव कहाँ पर लगाते हैं, जितने अंक रहते हैं उतने सभी अंकों को गिनकर
इनको जोड़ लेते हैं, उतने ही अंक बाद इसमें दशमलव लगाते हैं। लेकिन ये लगाते कैसे, देखिए क्यों लगाते हैं दशमलव ऐसे जोड़ने के बाद। छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर इसको समझिएगा कि ये आखिर ऐसा क्यों। देखिए 0.2 गुणित 0.2, छोटा सा उदाहरण है। इसका गुणनफल जो हमारा होगा वो आएगा 0.04। तो इसको हम जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/10 गुणित 2/10। ये अभी इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये 2/10 क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के नीचे एक और जितने अंक उतने जीरो। तो ये दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, दशमलव के नीचे एक और जितना अंक है एक अंक है तो ये 1 0। अब ऊपर और ऊपर का गुणा हो गया तो 2 और 2 का गुणा 4, 10 और 10 का गुणा 100। अब कितना आ गया। अब कायदे से इस 100 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कैसे आएगा, देखिए भाग विधि को देखिए। भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 लगाएंगे तो यहाँ 1 दशमलव होगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ आएगा। ये 400 हो गया, 100 का पहाड़ा 4 में ये 400। तो इस तरह हमारा जो आया परिणाम ये कितना आ गया 0.04। तो कितने अंक थे यहाँ दशमलव के बाद, दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक। तो जो गुणनफल हमारा होगा दशमलव के बाद 2 अंक पर होगा दशमलव, तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक के पहले हो गया। तो इस तरह हम अंकों को जोड़कर दशमलव लगाते हैं। यदि मान लीजिए यहीं पर ये इस तरह का हो जाता तो कितने अंक बाद दशमलव लगता, देखिए 1 2 और 3 अंक बाद, तो 1 0 हमको यहाँ और बढ़ाना पड़ता, ये ऐसे हो जाता। 1 0 यहाँ पर और लग जाता तो कितने अंक बाद दशमलव होता, 1 2 3 4, तो 1 0 यहाँ और लग जाता। ये इस तरह हमको दशमलव का निरूपण या दशमलव लगाने का प्रोसेस है, इसको कहते हैं दशमलव का गुणा।